स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। और आज की बड़ी खबर सामने आ रही है, सबको मिलेगा ओल्ड पेंशन का पैसा और इसका आदेश जारी हो चुका है। आइए जानते हैं डिटेल में जानकारी क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं खबर की तरफ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि देश भर में ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम का मुद्दा गहराया हुआ है। कर्मचारी लगातार यह मांग उठा रहे हैं कि न्यू पेंशन योजना को रद्द करके फिर से ओल्ड पेंशन योजना को लागू कर देना चाहिए। जानकारी के लिए बता दें, वर्ष 2023 से ही संपूर्ण देश में ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया है। हालांकि वे सभी कर्मचारी जो वर्ष 2004 से पहले ही सरकारी विभागों में कार्यरत हैं, उन सभी को ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत ही पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है, परंतु बाकी सारे कर्मचारी नई पेंशन स्कीम के माध्यम से ही पेंशन स्वीकारनी पड़ रही है। इसी को देखते हुए देश भर में यह मामला काफी तूल पकड़ चुका है। संपूर्ण देश के कर्मचारी फिर से मांग कर रहे हैं कि देश भर के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का ही लाभ मिलना चाहिए। नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत कर्मचारियों को ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि कर्मचारियों के वेतन पर ही न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। ऐसे में कर्मचारियों की मांग को देखते हुए सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम पर विचार करने को मजबूर हो गई है। हालांकि सरकार फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं करने वाली है, परंतु यही कहा जा सकता है कि नई पेंशन स्कीम पर जल्द ही समिति बिठाई जाएगी और इसमें संशोधन किए जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि देश में अभी भी 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया है। 5 कांग्रेस शासित राज्यों में कर्मचारियों को ओपीएस के माध्यम से ही पेंशन दी जा रही है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन राज्यों में पहले से ही ओपीएस के अंतर्गत कर्मचारियों को पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है। कहा जा रहा है कि कर्नाटक में भी जल्द ही ओपीएस लागू कर दी जाएगी। केंद्र सरकार की माने तो केंद्र सरकार इन 6 राज्यों में ओपीएस लागू करने के खिलाफ ही दिखाई दे रही है, परंतु यह राज्य अपने कर्मचारियों को ओपीएस का ही लाभ उपलब्ध करवा रही है। वित्त मंत्रालय की माने तो ओपीएस के अंतर्गत पूरे पेंशन का भार देश के वित्त विभाग पर ही पड़ता है। ऐसे में यह पेंशन सरकार के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, परंतु कर्मचारियों के नज़रिए से देखा जाए तो ओपीएस कर्मचारियों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाती है। इसीलिए कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं कि देश में फिर से ओपीएस को ही लागू किया जाए। जैसा कि हमने आपको बताया कि केंद्रीय कर्मचारी लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के क्या फ़ायदे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन देने के लिए कर्मचारियों के वेतन में से कोई कटौती नहीं की जाती थी। कर्मचारियों का पूरा वेतन ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत दिया जाता था। ओल्ड पेंशन स्कीम पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना थी, जिसमें पेंशन का पूरा पैसा सरकार के खजाने से निकलता था। वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत विशिष्ट फॉर्मूले का उपयोग किया जाता था, जिसमें कर्मचारियों के मूल वेतन का 50% प्लस महंगाई भत्ता, दोनों में से जो अधिक है उतनी राशि पेंशन के अंतर्गत दी जाती थी। वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम पर टैक्स की छूट भी कर्मचारियों को दी जाती थी। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम में किसी भी प्रकार का कोई जोखिम जुड़ा हुआ नहीं था। यह बाजार के उतार चढ़ाव पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती थी, जबकि न्यू पेंशन स्कीम बिल्कुल ही इसके उल्ट है और वो जोखिम के ऊपर आधारित है। इसलिए लोग ओपीएस को बढ़ावा दे रहे हैं और ओपीएस की मांग कर रहे हैं। आशा करते हैं कि सरकार जल्द ही ओपीएस को दोबारा से लागू कर दे और या फिर एनपीएस में कुछ ऐसे बदलाव करे जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ओपीएस पसंद है या फिर एनपीएस। धन्यवाद।